तुम तुम्हारे जन्म से शुरू नहीं हुए, तुम तुम्हारी मृत्यु पर खत्म नहीं हो जाओगे। न शरीर मर सकता और आत्मा के मरने का तो कोई सवाल ही नहीं पैदा होता। मरता सिर्फ, जन्मता भी सिर्फ उसके लिए दुख है। किसी घटना में न सुख जैसा कुछ है न दुख जैसा कुछ है। प्रकृति का खेल है। प्रकृति में कहानियां नहीं होती, बहाव होता है सुंदर। अहंकार के पास कहानियां होती हैं और उसकी सारी कहानियां त्रासद होती हैं। आंसुओं से लिखी कहानियां होती हैं उसके पास। उसकी हर कहानी यही चिल्ला रही होती है, मैं अकेला हूँ, अधूरा हूँ, परेशान हूँ, दुखी हूँ, बेचारा हूँ। मुझे कोई भी बात अगर तुम्हें किसी भी तरह से जताती है कि तुम हो और तुम सत्य हो, तुम हकीकत में हो, तो वो बात तुम्हारे ही लिए जहरीली है। अहंकार नहीं चाहिए। क्या चाहिए? घड़ा ज्यों नीर का फूटा, पत्र ज्यों डार से टूटा, ऐसे नर जात जिंदगानी, अजहूं तो चेत अभिमानी। नीर के घड़े के फूटने में कोई विपदा, विषमता, विषाद या त्रासदी नहीं है। घड़े हैं, जैसे बुलबुले हैं, बनते हैं तो फूटते भी हैं। कुछ नहीं हो गया। पत्र के पत्ते के डाल से टूटने में भी कोई त्रासदी, कोई विडंबना, कुछ दुखद नहीं हो गया। पत्ते हैं तो डाल से टूटते ही हैं। समस्या उस शब्द में है जो इन सब शब्दों के बाद आता है और सब शब्दों को खा जाता है। याद कीजिए, अभी श्रीमद् भगवद गीता आखिरी श्लोक, श्री कृष्ण जब प्रकृति के अंगों या प्रकारों का वर्णन करते हैं तो क्या कहते हैं? अष्टांगी प्रकृति है, जल अग्नि पृथ्वी वायु आकाश। उसके बाद मन बुद्धि। पहले साथ में कोई समस्या नहीं। वहां पर आखिरी बात क्या आ जाती है? और आज आखिरी शब्द क्या लिखा हुआ है? अभिमानी। यही जो आखिरी है ये सबको खा रहा है। हमारी कोई भी यात्रा कहीं से शुरू होती हो, किसी भी कहानी का कोई स्रोत हो, कोई पथ हो, वो होती हमेशा इसी मंजिल के लिए। किसके लिए? अभिमान, अहंकार। याद आ रहा है ना? अहंकार पृथ्वी को खा जाता है, जल को खा जाता है, वायु को खा जाता है, जल को, आकाश को, मन और बुद्धि को भी खा जाता है। उसी तरीके से अभिमान यहाँ पर घड़े को भी खा जाता है, नीर को भी खा जाता है, पेड़ को भी खा जाता है, पत्ते को भी खा जाता है। कैसे? उनमें अर्थ भरकर, उनमें अर्थ भरकर। प्रकृति में कोई अर्थ नहीं होता। प्रकृति में सिर्फ क्रीड़ा होती है। निरर्थक, निष्प्रयोजन, निरुद्देश्य क्रीड़ा है तो है। अर्थ सदा किसी ऐसी इकाई के लिए होते हैं जिसमें रिक्तता हो, अपूर्णता हो, खालीपन हो। उसे ही अर्थ चाहिए अपने आप को भरने के लिए। और अर्थ सदा भविष्य के लिए होते हैं।
प्रकृति में भविष्य ऐसा कुछ नहीं होता, जो हो रहा होता है अभी है, सामने है। किसी की उम्मीद बांध कर कुछ नहीं करती प्रकृति, जो है सामने है। कोई मनोवैज्ञानिक खालीपन नहीं होता प्रकृति में। जो अभी हो रहा होता है वो आगे के किसी उद्देश्य के लिए नहीं हो रहा होता, वो अभी हो रहा होता है क्योंकि उसे अभी ही होना है। वो अभी इसलिए नहीं हो रहा है कि आगे उससे कुछ और हो जाएगा। आओ हम तुम कुछ देर साथ बैठे ताकि आगे ब्याह हो जाए। प्रकृति में ऐसा नहीं होता, पर अहंकार में ऐसा ही होता है। वहां कुछ भी हो रहा होता है तो उसमें कुछ अर्थ भरा जाता है। वहां कुछ भी हो रहा होता है तो किसी कहानी के अंतर्गत हो रहा होता है। प्रकृति में कहानियां नहीं होती, भाव होता है सुंदर। अहंकार के पास कहानियां होती हैं और उसकी सारी कहानियां त्रासद होती हैं, आंसुओं से लिखी कहानियां होती हैं उसके पास। उसकी हर कहानी यही चिल्ला रही होती है, मैं अकेला हूं, अधूरा हूं, परेशान हूं, दुखी हूं, बेचारा हूं, मुझे भर दो, मुझे भर दो। भरने का काम हमेशा दूसरे से होगा तो उद्देश्य आ गया, और भरने का काम हमेशा भविष्य में होगा तो समय आ गया। समझ में आ रही बात? नहीं तो जीवन तो बस जीवन है। न वो आपके जन्म से शुरू होता है, न आपकी मृत्यु पर खत्म होता है। ठीक वैसे जैसे एक पत्ते के लगने से पेड़ पैदा नहीं हो जाता, और एक पत्ते के झड़ने से पेड़ गिर भी नहीं जाता। ब्रह्मांड को अति विशाल पेड़ जानो और स्वयं को एक छोटा सा पत्ता। तुम तुम्हारे जन्म से शुरू नहीं हुए, तुम तुम्हारी मृत्यु पर खत्म नहीं हो जाओगे। हाँ, अहंकार शुरू होता है। आपके शरीर का एक एक अणु आपके जन्म से पहले भी था। बात वैज्ञानिक है, अच्छे समझना। जो बातें आपसे बोला करता हूं, इनको संगठित करके, आयोजित करके एक फ्रेमवर्क की शक्ल दी है, उसको वेबसाइट पर रख दिया है, ताकि आपको ये सारी बातें कहीं बिखरी बिखरी न लगें। ताकि ये न लगे कि गीता में एक बात होती है, अष्टावक्र गीता में दूसरी बात होती है, भजनों में तीसरी बात हो जाती है, और जब कामों की या सार्त्र की बात होती है तो कुछ और कहने लग जाते हैं। एक ही बात हो रही है हर जगह, एक ही आधार, एक ही स्पष्टता से सब बातों को देखा जा रहा है। वही फ्रेमवर्क हर सत्र में आपके सामने व्यवहारिक रूप से आ जाता है। उसके बिना मैं एक शब्द न बोल पाऊं तो उसका उपयोग, उसका प्रकटीकरण, उसकी एप्लीकेशन तो आप हर सत्र में देखते हो। पर उसको सिद्धांततः भी एक थ्योरी के रूप में, मीमांसा के रूप में वेबसाइट पर रख दिया है। उसको समझना। तो ये बताओ, शरीर तो अमर है, क्योंकि आपके शरीर का, हमने अभी कहा कि एक भी अणु ऐसा नहीं है जो आपके जन्म से पहले नहीं था या आपकी मृत्यु के बाद नहीं रहेगा। बात आ रही है समझ में? हम मिस्टिकल तो नहीं हो रहे ना? नहीं हो रहे ना? हम किसी और लोक में तो नहीं जा रहे ना? देवासुर संग्राम की बातें हो रही हैं? ऐसा तो कुछ नहीं, बहुत सीधी वैज्ञानिक बात है। आपके पैदा होने से पहले भी इसका एक एक रेशा मौजूद था। आप मर भी जाओगे तो ये कहीं चला नहीं जाएगा। तो पैदा कौन होता है? और हम क्यों कहें कि अहंकार पैदा होता है, शरीर नहीं पैदा होता? क्योंकि सचमुच अहंकार आपके जन्म से पहले नहीं था। बताओ क्यों?
क्योंकि उसको होने के लिए शरीर की एक विशिष्ट संरचना चाहिए। तो वो था। ये बात बिल्कुल सही है, बिल्कुल तार्किक है कि अहंकार आपके जन्म से पहले, क्योंकि आपके जन्म से पहले आपका शरीर एक खास रूप, आप खास आकार में नहीं था। और जब तक वो आकार नहीं आता, अहंकार नहीं आता। जब तक वो आकार नहीं आता, अहंकार नहीं आता। और वो आकार कोई ले करके ऐसे पत्थर से जब तोड़ दे अच्छे तरीके से, तो अहंकार भी गायब हो जाता है। अहंकार क्यों गायब हो गया? आपके आपके सर को या गर्दन को किसी ने आकर के या छाती पर गोली मार दी, तो अहंकार क्यों गायब हो जाएगा? क्योंकि आकार टूट गया। अहंकार उस आकार के बिना नहीं चल सकता। अहंकार सीधे सीधे उस आकार के साथ समुत्पादित होता है। वो आकार है तो अहंकार है। वो आकार बुढ़ापे के साथ खराब होने लग जाता है तो फिर अहंकार भी एक दिन चला जाता है। बुढ़ापे का और क्या मतलब होता है? कि जो ये आकार है ये खराब होने लगा है। जैसे आप चेहरे पर झुर्रियां देखते हो ना, वैसे ही भीतर दिल पर झुर्रियां पड़ने लगती हैं, फेफड़ों में झुर्रियां पड़ने लगती हैं, आंतों में झुर्रियां पड़ने लगती हैं। आपका हर अंग झुर्री खाने लग जाता है। झुर्री से मतलब समझना, मतलब समझ रहे हो क्या? कमजोर होने लगता है। जैसा वो था वैसा नहीं रह जाता है। आकार बदल गया। आकार बदल गया तो फिर एक एक सीमा आ जाती है जिसके बाद अहंकार गायब। शरीर तो तब भी रहेगा। मर जाता है कोई तो शरीर कहीं चला जाता है क्या? क्या चला गया? अहंकार चला गया। अहंकार चला गया। तो ये बात जो लोक धर्म में चलती है कि शरीर की मृत्यु होती है, आत्मा की नहीं, ये बात भी बिल्कुल गलत है। मृत्यु न शरीर की होती है न आत्मा की होती है। मृत्यु बस अहंकार की होती है। आत्मा की क्यों नहीं होती? क्योंकि आत्मा कोई वस्तु ही नहीं है। और शरीर की क्यों नहीं होती? क्योंकि शरीर सत वस्तु है। आत्मा की इसलिए नहीं होती क्योंकि आत्मा वस्तु ही नहीं है। और शरीर की इसलिए नहीं होती क्योंकि शरीर प्रकृति है, और प्रकृति कभी नहीं मरती। ये दोनों ही नहीं मर सकते। न शरीर मर सकता और आत्मा के मरने का तो कोई सवाल ही नहीं पैदा होता। मरता सिर्फ, जन्मता भी सिर्फ। ये स्पष्ट हो रही है बात? स्पष्ट हो रही बात? और वो जन्मता है क्या कहकर? मैं कौन हूं? मैं ना ना ना, शरीर तो उसका पहला शिकार है। वाह, आत्मा उसका अगला शिकार है। हाँ, मैं खाली हूं, मैं शिकारी हूं। मैं शिकारी हूं और मेरा शिकार का झोला अभी खाली है। जल्दी से शिकार करो। ये शिकार की ही जो उसकी भावना है, वो कभी संगत, कभी सहारे और कभी शोषण के रूप में व्यक्त होती है। कभी वो कहता है कि मुझे शोषक बनना है, कभी कहता है नहीं मैं शोषित हूं मुझे सहारा दे दो, और कभी कहता है मुझे संगति चाहिए। हर हालत में वो कह यही रहा है कि मुझे जगत चाहिए, मुझे कोई विषय चाहिए, मैं अधूरा हूं, खाली हूं, अकेला हूं। कभी वो कहेगा मुझे संगति दे दो, कभी कहेगा मुझे सहारा दे दो, और कभी कहेगा मुझे शिकार करना है, मुझे शिकार दे दो। पर ले दे के क्या एक ही बात रहा है, मुझे कोई दूसरा दे दो, क्योंकि मैं खाली हूं। मैं खाली हूं। ये खालीपन पैदा होता है, यही पैदा होता है। आप काहे को रो रहे होते हो? कोई मर गया है, पड़ा हुआ है, रो क्यों रहे होते हो? है तो उसकी देह, रो काहे को रहे हो? अच्छा बताओ, विज्ञान प्रबंध कर दे कि देह कभी नहीं सड़ेगी, तो रोना तो बंद कर दोगे ना? वो व्यक्ति देह ही तो था, तुम्हें देह से ही तो रिश्ता था। अब देह कर दिया गया, देह कभी नहीं। अब उसको जलाओगे जलाओगे तो नहीं ना, रखे रहोगे ना। कोई मर जाए प्राण प्यारा, और विज्ञान ने कर दिया है कि इसकी देह कभी नहीं सड़ेगी, और जैसे ही इसकी गुलाबी गुलाबी खाल थी ऐसे ही रहेगी, बदबू ही नहीं मारेगा, और खर्चा भी अब कुछ नहीं क्योंकि खाएगा पिएगा नहीं, जहां डाल दोगे वहीं पड़ा रहेगा। कपड़े भी नहीं बदलने इसके, ना खरीदने हैं।
कुछ नहीं, खर्चा भी कम है और प्राण प्यारा है, तो अब ठीक है, तो कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। देह है तो, देह है तो समस्या क्यों होगी? इसका मतलब रिश्ता भी किसके साथ था? और क्योंकि देह तो मरी नहीं है, मरा तो रो किसके लिए रहे हो? शेम शेम पॉटी शेम। अब क्या करें? अब क्या करें? उसके बिना सब पत्ते प्यारे हैं और पत्तों का झड़ना भी प्यारा है। प्रकृति ही प्यारी है, वहां सुंदरता के अलावा कुछ है ही नहीं। वास्तव में सुंदर किसी वस्तु को बनाना नहीं होता, सब कुछ सुंदर है ही। बनाना होता है किसी वस्तु को असुंदर, और असुंदर कुछ कैसे बनेगा? जब अहंकार किसी चीज को स्पर्श करता है तो उसे विकृत कर देता है, वो विकृति ही कुरूपता है। अहंकार किसी भी वस्तु को वैसा नहीं रहने दे सकता जैसी वो है। आप बताइए अपनी जिंदगी में कुछ हो आपकी जिंदगी में जिसको आपने छुआ हो और बदला ना हो, और बदलोगे हमेशा अपने स्वार्थ अनुसार। अहंकार को क्या करना? अर्थ भरने हैं। कोई बता दो, कुछ ऐसा बताओ जो तुम्हारे जीवन में आया हो और तुमने उसको बदल ना दिया हो। या कोई बता दो जिसके जीवन में आप आए हो और उसने आपको बदलने की चेष्टा ना करी हो। रिश्तों में तो दर्द ही यही रहता है कि फलाना व्यक्ति हमारे हिसाब से नहीं बदल रहा। उसको बदलना जरूरी है, तू ऐसा क्यों है, तू नॉर्मल हो जा। ये अहंकार है। उसे प्रकृति पसंद ही नहीं, उसको क्या करना है? सब बदलना है अपने हिसाब से। हाँ, वो पेशेवर ईव टीजर है, सिर्फ छेड़ता है। वो निकलेगा और क्या करेगा? ये बदल दो, ये तोड़ दो, ऐसा कर दो, ये पेड़ ठीक नहीं लग रहा है, इसके नीचे की दो डाले काट दो। घास बड़ी सही चीज है, तो चलो घास भी ठीक 2 इंच होनी चाहिए, लॉन मोवर लगा दो, हर तिनका एक बराबर ऊंचाई का हो। कुछ भी वो वैसा नहीं छोड़ता जैसा है। ज्यादातर जो लोग यहां बैठे हैं मुझसे कम ही उम्र के बैठे हैं, जानवरों को चश्मा लगते देखा है? अहंकार ने आंख भी खा ली, उसने स्पर्श किया आंख को और आंख पर चश्मा लग गया। तुम 50 के हो जाओ फिर चश्मा लगे, बात समझ में आता है। वो चश्मा प्राकृतिक है, वो प्रकृति की व्यवस्था है। पत्ता अब डाल से टूटने वाला है, टूटने की तैयारी शुरू हो चुकी है, और वो तैयारी अब आंख में भी दिखाई दे रही है कि अब आंख उतनी बारीकी से नहीं पढ़ पाती। वो अलग बात है। तुम्हारी क्या उम्र है? 28 की है ये, तुम्हारी 23। हाँ, 21 या 21 के हैं। कितना नंबर? -3। क्या कर रहा था इन आंखों के साथ? क्या कर रहे थे बताओ ना? 21 की उम्र में -3 का मतलब बताओ। अहंकार ने जिस चीज को छुआ उसको ही विकृत करेगा, मरोड़ देगा, तोड़ देगा। जानते हो विकार शब्द का अर्थ ही क्या होता है? बदलाव। विकार शब्द का मूल अर्थ ही होता है बदलाव। प्राकृतिक रूप से जो चीज जैसी है उसको तुमने छेड़ दिया, इसी को विकार कहते हैं। विकार माने दोष नहीं होता, विकार माने बदलाव होता है। आ रही बात समझ में? आ रही है नहीं आ रही है? अहंकार नहीं है तो फिर क्या है?
सब कुछ है, सब कुछ है, पूरा जीवन है, सब कुछ है, बस विकृति नहीं है। प्रकृति है, विकृति नहीं है। और प्रकृति माने समूचा ब्रह्मांड, सब उपलब्ध है तुम्हें, बस विकृतियां हट जाती हैं अहंकार के हटने से। पहली विकृति तो अहंकार खुद ही है। तुझे किसने कहा था? और न होते हुए भी तू है, इससे बड़ा विकार क्या होगा? तुझे खोजें तो कहीं मिलता नहीं, पर बिना हुए तू इंसान को नाको चने चबवा देता है और पूरी दुनिया में आग लगवा देता है। पहली विकृति तो अहंकार स्वयं है। बड़े दुख की बात होती है ना, घड़ा टूट गया, और यहां तो कहा जा रहा है पानी से भरा हुआ घड़ा टूट गया है। नहीं, कोई दुख ना हो अगर उस घड़े के साथ अर्थ न जोड़ रखे हो। और जितना अर्थ जोड़ोगे उतना और दुख पाओगे, क्योंकि घड़े को टूटना ही है। वास्तव में टूटने का काम भविष्य में भी नहीं होगा, घड़ा निरंतर टूट ही रहा है, बस छोटे विकार आंख को दिखाई नहीं देते। छोटा बदलाव, छोटा परिवर्तन आंख को दिखाई नहीं देता। तुम तभी मानते हो कुछ टूट गया जब वो गिरी पड़े। तुम तभी मानते हो जब पूरा ही टूट जाए। कमजोर था कमजोर था कमजोर था, जब छत सर पे ही गिर पड़ी तभी माना कि घर टूट गया। टूट तो 10 साल पहले चुका था, किसी तरह से टंगा हुआ था, अब टंगा भी नहीं तो कहते टूट गया। टूटने का काम तो प्रतिपल हो रहा था। बात आ रही है समझ में? कोई भी बात अगर तुम्हें किसी भी तरह से जताती है कि तुम हो और तुम सत्य हो, तुम हकीकत में हो, तो वो बात तुम्हारे ही लिए जहरीली है। अहंकार को ये बताया जाए कि तुम सच्चे हो, ये जहर है उसके लिए। और यदि अहंकार को बताया जाए कि तू है नहीं, तो ये बात उसको जहर जैसी लगेगी, क्योंकि नहीं होने का मतलब है मृत्यु। तो मृत्यु का तो जहर से रिश्ता है। अहंकार को बताया जाएगा कि तू नहीं है, तो ये बात उसको जहर जैसी लगेगी, पर यही बात उसके लिए अमृत है। अमृत क्यों कहा? क्योंकि नहीं रहेगा तो मरेगा कैसे? नहीं रहेगा तो, और जब तक है वो पल पल मरता है और तिल तिल के मरता है। उसका होना माने उसका खौफजदा होना, उसका होना माने लगातार ये डर कि कहीं मर ना जाऊं। बताओ क्यों? क्योंकि उसको पता है कि मैं तो मुर्दवा बड़ी दहशत में है कि कहीं मर ना जाऊं। उसे मरने की नहीं दहशत है, सच पूछो तो पोल खुलने का उसको डर रहता है। बस इतना ही है कि पोल ना खुल जाए। बात आ रही है समझ में? ऐसी भी अगर आपको शिक्षा दी जा रही है कि यहां तो सब क्षण भंगुर है, पानी का बुदबुदा है, जीवन ऐसा है, जीवन वैसा है, लहरें उठती हैं, लहरें गिरती हैं, ऋतुएं आती हैं, ऋतुएं जाती हैं, ये सब भी आपको शिक्षा दी जा रही है, तो इसमें भी खोट है। बताओ क्या? आपसे कहा जा रहा है इन सब से तुम आसक्त मत हो जाना। इसमें खोट है भारी, बताओ क्या? तुम तो हो ही, बस आसक्त मत हो जाना। तुम बने रहो, तुम बचे रहो, अनासक्त होकर के बचे रहो। अब मैं कौन हूं?
अनासक्त अहंकार हूं मैं हूं अनासक्त अहंकार। डिटैचमेंट इज द ग्रेटेस्ट वर्च्यू। गड़बड़ बात है, बताओ क्यों? है कौन डिटैच्ड? बचा गए ना उसको। वो अपने बचने के लिए कुछ भी हो सकता है। वो ध्यानस्थ हो सकता है, वो अनासक्त हो सकता है, वो ब्रह्मस्थ हो सकता है। बताओ, तुम बताओ, ऊंची से ऊंची बात बताओ। वो सब हो सकता है बचे रहकर। सारे वो अपने आप को पाठ पढ़ाएगा बाहर की दिशा के। इन विषयों से आसक्त मत हो जाना। तुझे करना क्या इन विषयों का? अनासक्ति में भी विषय तुम्हारे केंद्र में ही तो बैठे ना। विषयों से आसक्त मत हो जाना। अभी भी ख्याल किसका है? तो ये तो रहेगा ही विषयों का ख्याल, क्योंकि तू है। जब तक तू है, तू विषयों का ही ख्याल करेगा, चाहे आसक्ति के लिए और चाहे अनासक्ति के लिए। तुझे अनासक्त भी नहीं होना है। खेल चल रहा है, खेल खुद को खेल रहा है, चलने दो ना खेल को। शरीर है, शरीर वो खेल खेलेगा। और प्रकृति का एक विशिष्ट खिलौना है ये शरीर। पत्थरों के पास इंद्रियां नहीं होती? होती हैं। पत्थरों के पास अंतःकरण नहीं होता? तुम्हारे पास ही सब कुछ है। शरीर अपना खेल खेलेगा। चल रहा है बढ़िया, शरीर जानता है अपने खेल खेलना। तुम्हें कोई जरूरत नहीं है घुसने की। अच्छा, हम घुसेंगे नहीं, हम बस देखेंगे, हम साक्षी हैं। बच गया। पकड़ो। साक्षी बन के बच रहा है। देखो वहां दुबक गया कोने में। वहां कह रहा मैं कोने में बैठ करके क्या रहूंगा? साक्षी। मार मार। अभी भी बचा हुआ है। क्या बनकर बचा हुआ है? साक्षी बनकर बचा। मैं तो दृष्टा हूं, मैं तो दृष्टा हूं। तू है ही नहीं। छोटा मैं ये हूं, मैं वो हूं। मैं शुद्ध चेतना हूं। कितने लोगों को कई बार अनुभव हुआ है कि वो सचमुच शुद्ध चेतना ही है? हुआ तो होगा बेटा, ऐसे ही तुम मेरे पास नहीं आए। जो 5-10 जगह भटका ना हो वो इधर आता नहीं है। कितने लोग शुद्ध चेतना वाले अड्डों पे घूम फिर के आए हैं? प्योर अवेयरनेस एंड ब्लिसफुल कॉन्शियसनेस। कैसा मुंह हो जाता है दीदी का जब ब्लिसफुल कॉन्शियसनेस होती है? दिखाओ दिखाओ, कैसा हो जाता है? कैसा ब्लिसफुलनेस दिखाओ। दीदी मुंह बंद करो और आंखें खोलो। दुनिया बड़ी रद्दी चीज है। ये कोई तरीका है? कह रही हो कि अंदर से ब्लिस उठ रही है, आंख बंद कर लिया, मुंह खोल लिया है। एक से एक लोग धर्मी घूम रहे हैं। हंसो अच्छे से। मैं बिल्कुल वही कह रहा हूं जो तुम सोच रहे हो। प्रकृति को इतना दबाते हैं कि खुल के हंस भी नहीं पाते हैं। हंसना चाह रहे हैं तो ऐसा लग रहा है जैसे इंजन स्टार्ट होने से मना कर रहा है। वाला सुना है कभी झाड़ों में जो होता है, चाबी मार रहे और खुर्र खुर्र कर रहा है। तुम्हारा काम है न होना, बाकी सारे काम प्रकृति के।
और प्रकृति ने तुम्हारे ये जो शरीर है इसके रूप में एक अच्छी बढ़िया सुगढ़ इकाई पैदा करी है। ये जो मस्तिष्क है ना, इसको हल्के में मत लिया करो, ये हल्के में लेने वाली चीज नहीं है। ये सब कर लेगा, ये अहंकार का सहारा नहीं मांगता, बिल्कुल नहीं मांगता। जानते हो अहंकार क्या करता है? मस्तिष्क की हार्डवायरिंग खराब कर देता है। अहंकार मस्तिष्क की भी हार्डवायरिंग खराब कर देता है। और जैसे जैसे अहंकार अंतर्मुखी होता जाता है, स्वयं को देखता जाता है, बात एकदम वैज्ञानिक है, तुम पाते हो कि ये तुम्हारा प्रीफ्रंटल है, इसकी वायरिंग बदल रही है। अहंकार ने खराब कर दी थी, अब वो अपने आप ठीक हो रही है। अहंकार की मौजूदगी ब्रेन को खराब कर देती है। तुम्हारे जो न्यूरल सर्किट्स हैं वही बदल जाते हैं। फोन देना, मेरा मेरा फोन है, लेके आना, अपना नहीं दो, मेरा दो। सारा काम कौन कर लेगा? ये प्रकृति ने ये पैदा करा है, ये बड़ी मां की चीज है। सारा काम ये कर लेगा, तुम हट जाओ। तुम्हें क्यों लग रहा है तुम्हें करना है? सोचने का काम, सोचना प्राकृतिक बात है, ये कर लेगा। तुम्हें रोना है, रोने का काम भी प्रकृति तुमसे करवा लेगी, वो भी बिना अहंकार के किया जा सकता है। जीवन के सारे रंग बिना अहंकार के जिए जा सकते हैं। हिंदी में इसके लिए दो शब्द नहीं है, पर अंग्रेजी में होते हैं, फीलिंग और इमोशन। फीलिंग माने वो जो प्राकृतिक रूप से उठती है तुम्हारे भीतर, इमोशन माने अब उसमें आकर के अहंकार ने दखलंदाजी कर दी, विकार डाल दिया। तो ऐसा कुछ नहीं है कि तुम्हें भावुक होने के लिए भी अहंकार की जरूरत है। तुम पूरी तरह से भावुक हो सकते हो और बहुत सुंदर होगा, बहुत शुद्ध होगा वो भाव, बहुत साफ सुंदर निर्मल आंसू भी हो सकते हैं, और बहुत साफ सुंदर निर्मल हंसी भी हो सकती है। ये जो मनुष्य का मस्तिष्क है, ये प्रकृति का बड़ा विशिष्ट उत्पाद है, ये सब स्वयं कर लेगा, ये सब जानता है। तुम्हारे शरीर की सारी व्यवस्थाएं खुद ही तो चला रहा है, और जब ये व्यवस्थाएं चलाना बंद कर देता है तो तुम कितना भी जोर लगा लो, तुम मृत समान ही रहते हो, उस जीवन में कोई अर्थ नहीं रहता। अभी कल परसों में यूथनेजिया, एक युवक है, न्यायालय ने कहा ठीक है, उसको मान्य कर दी। क्यों? जवान है, अभी भी जवान है और जिंदा है, उसको खिला देते हैं, पिला देते हैं, उसको पच भी जाता है, सांस ले रहा है, क्या नहीं है उसके पास? ये बड़ी जबरदस्त चीज है, ये काम करना जानती है। अहंकार नहीं चाहिए, क्या चाहिए? मस्तिष्क। मस्तिष्क अपने सारे काम खुद कर लेता है, मत डरो। हाँ, अहंकार होता है तो वो मस्तिष्क को भी खराब कर देता है, और ये बात मुहावरे के तौर पर नहीं बोली जा रही, विज्ञान के तौर पर बोली जा रही है। ये बात प्रयोगशाला में सिद्ध हो चुकी है कि अहंकार होगा, मस्तिष्क को भी, जैसे हम कहते हैं ना कि अहंकारी का चेहरा बिगड़ जाता है, क्रोध में अपना चेहरा देखा है, बिगड़ जाता है। कोई लगातार अगर क्रोधित ही रहे तो उसका चेहरा लगभग पक्के तौर पर बिगड़ ही जाएगा, एक स्थायी भाव क्रोध का उसके चेहरे पर चिपक ही जाएगा। वैसे ही अगर अहंकार लगातार मस्तिष्क पर हमला कर रहा है तो मस्तिष्क भी स्थायी रूप से विकृत हो जाता है। न्यूरोप्लास्टिसिटी रिसर्च शोज दैट sustained attention, which in AP terms would be sustained thinning of the ego, produces measurable changes in amygdala density. ईगो यहां ब्रेन के किसी हिस्से
कि डेंसिटी, घनत्व तो कोई बदल देता है। मैं कोई 21 साल के इनके जैसा हूं कि चश्मा दे रहे हैं? मैंने थोड़ी ही आंखों के साथ व्यभिचार किया है। Produces measurable changes in amygdala density, prefrontal cortex thickness, and default mode network connectivity. The brain literally restructures when the ego's grip loosens. ईगो की ग्रिप जब कम होती है, ब्रेन अपनी रीस्ट्रक्चरिंग करता है तुम्हारी, तो ये अहंकार जाकर के इसको बिल्कुल सत्यानाश कर रहा है, इसका कहीं का कहीं तार जोड़ रहा है, शॉर्ट सर्किट हो रहे हैं। Conversely, sustained trauma, which is nothing but the ego deciding to carry a past event, physically alters hippocampal volume. Hippocampal volume क्या हुई? समझ रहे हो बात को? अतीत में मेरे साथ कुछ बुरा हुआ था और मैं उसको ढोकर चलूंगा। जब आप ये करते हो तो जो हिप्पोकैम्पल वॉल्यूम है वो फिजिकली बदल जाती है, आप मेजर कर सकते हो कि इतनी थी इतनी हो गई। एंड स्ट्रेस हार्मोन बेसलाइन। अहंकार हमने क्या बोला है? अभौतिक होता है, लेकिन उसके परिणाम वो कुछ नहीं होता, लेकिन मेजरेबल मटेरियल रिजल्ट्स पैदा कर देता है। इसीलिए बड़ी वो जबरदस्त चीज है माया है। वो एक ऐसी कॉज है जो न होते हुए भी इफेक्ट पैदा कर देती है। वो एक ऐसी कॉज है, वो एक ऐसा कारण है जो स्वयं तो मिथ्या है पर कार्य कर जाता है। बात आ रही है? शरीर अपना काम करना, मुझे आपसे बोलने के लिए बस ये शरीर चाहिए। शरीर अपना काम कर रहा है। आपसे कौन बात कर रहा है? ब्रह्म नहीं बात कर रहा, परमात्मा नहीं बात कर रहा, आत्मा नहीं बात कर रही है, आपसे शरीर बात कर रहा है। यहां कुछ खास उतर नहीं आया है कि ये आचार्य जी कुर्सी को प्रणाम करते हैं, यहां पे डायरेक्ट कनेक्टिविटी है, वैसा कुछ नहीं है। अधिक से अधिक आप ये कह सकते हो कि यहां एक खालीपन है, उसी खालीपन को प्रणाम किया जाता है। वो खालीपन हट गया है तो आपसे सीधे सीधे शरीर बात कर रहा है, और शरीर माने प्रकृति। तो आपसे इस वक्त प्रकृति बात कर रही है, आपसे प्रकृति बात कर रही है, बस इतना ही है। इसमें आत्मा परमात्मा देवात्मा का कोई खेल नहीं है। और किससे प्रकृति बात कर रही है? नहीं, जैसे हवा पत्तों के साथ खेल रही हो। हवा भी क्या है? पत्ता भी क्या है? वैसे ही हम आप खेल रहे हैं। अब निर्भर करता है कि उधर कौन बैठा है। हवा जब पत्तों के साथ खेलती है तो दोनों तरफ प्रकृति होती है। अब यहां कौन बैठा है सुनने वाला? ये भी हो सकता है कि इधर से प्रकृति उधर से अहंकार हो, फिर कोई खेल नहीं होगा, फिर झेलम झेल होगा। यार जी झेले नहीं आते, नींद बहुत आती है। वो ब्रेन को नहीं आ रही है, अहंकार को आ रही है। अभी सेशन खत्म हो जाए नींद उड़ जाएगी, क्योंकि ब्रेन थका हुआ था ही नहीं। तो सत्र अपनी निष्ठा को और अपनी शुद्धता को तब पा रहा है जब यहां ऐसे ही हो रहा है जैसे हवा पत्तों से खेल रही हो। बस इतनी, वही है अहंकार का मिटना। इधर हवा उधर पत्ता, या कुछ और बोल लो। प्रकृति में धूल भी होती है, ठीक? इधर धूल उधर पानी। धूल आकर के पानी में मिल रही है, हैं तो आप हमें गंदा कर रहे हो। प्रकृति में सब चलता है, धूल नहीं गंदी होती। धूल नहीं गंदी होती, अहंकार गंदा होता है। अच्छे समझना।
इसीलिए क्या बोला ज्ञानियों ने कि नहाए धोए मुंह पे तो धूल ही लगी होगी, धूल तो गंदी होती ही नहीं है। गंदा तो इधर वाला मैल होता है, अंदर वाला। धूल तो गंदी होती ही नहीं है। अच्छा बताओ क्यों नहीं कह रहे धूल गंदी होती? क्योंकि अगर धूल गंदी होती भी है तो उसको हटाने का काम कौन कर लेगा? स्वयं ही प्रकृति कर लेगी। आपके मुंह पे धूल ही धूल कोई मल दे तो स्वयं ही प्रकृति क्या करेगी? आपको पानी की ओर भेज देगी। ठीक वैसे जैसे प्यास लगी होती है तो प्रकृति आपको खुद ही पानी की ओर भेज देती है, वैसे ही आपके मुंह पे धूल लगी होगी, आप खुद ही पाओगे कि आप जा रहे हो उधर नल की तरफ, पानी लोगे, छींटा मारोगे, खुद ही करोगे। ये उसके लिए अहंकार नहीं चाहिए। शरीर की धूल को हटाने का काम स्वयं कर लेगा, पर बेचारा शरीर बेबस हो जाता है किसके सामने? ब्रेन दुनिया भर की समस्याओं का हल निकाल सकता है, दुनिया भर की समस्याओं से जूझ सकता है, पर ब्रेन बेबस हो जाता है किसके सामने? क्योंकि अहंकार पीछे से आकर के उस पर कब्जा कर लेता है। अब बुद्धि, चित्त, स्मृति सब किसके वशीभूत हो गए? अहंकार। अब उनका कुछ नहीं कर सकता ब्रेन। तो इसीलिए जो ब्रेनी किस्म के लोग होते हैं उनकी ज्यादा दुर्गति होती है, क्योंकि उनके पास एक अच्छा उपकरण था लेकिन उस पर कब्जा कोई और कर गया। अच्छा उपकरण था प्रकृति का, मां ने बढ़िया तरीके से बनाया था, पर उसको ले गया कोई और। उनसे कहीं बेहतर वो लोग होते हैं जो साधारण से ही ब्रेन के हैं। चलो कोई बात नहीं भाई, पत्ते से ही हैं, जैसे साधारण सी लहर है, कम से कम विकृत तो नहीं है। 160 का आईक्यू रख के क्या करोगे अगर उस आईक्यू का मालिक? और तुम 80 वाले भी हो सकते हो, 80 भी छोड़ो, 8 वाले भी हो सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। हमारे खरगोशों कितना है? कुछ नहीं, कुछ नहीं। तुम यहां पर आईक्यू की धौंस जमाने के लिए थोड़ी पैदा हुए हो। मेरे कमरे से ज्यादा बड़ा उनका अड्डा है और यहां किसी की हैसियत नहीं कि जाके वहां छेड़ाछाड़ी कर सके। मेरे कमरे में तो ऐसे ही घुसे रहते हैं, कुछ भी करते रहते हैं। वहां पर उनके डॉक्टर ने बोला हुआ है कि कोई जूता पहन के इनकी घास में नहीं जाएगा। तो पहले वहां बाहर जूते उतारे जाते हैं, फिर प्रणाम करके प्रवेश करा जाता है, क्योंकि वो प्रकृति के बच्चे हैं, उसी घास को खाते हैं। तुम जूता पहन के उस घास पे नहीं चल सकते। जंगल में जूते नहीं होते, तो आप यहां लाए हो तो फिर उन्हें जंगल जैसा माहौल भी दो। बात आ रही है समझ में? जानवर हो जाओ। हाँ। हमें पहले ही शक था ऐसे ही कुछ यहां पर, इसीलिए बचते थे, बार बार कॉल करा करा के हमें पहले ही पता था ऐसे ही कुछ यहां पे साजिश पक रही है। जानवर बना दिया, मोक्ष के लिए गए थे, पशु बना दिया। कहीं का नहीं छोड़ा। मुक्ति की ये 2-3 निशानियां ज्ञानियों ने कही हैं। जानवर जैसा हो जाता है, बालक जैसा हो जाता है और पागल जैसा हो जाता है। क्या? ज्ञानी दुनिया की दृष्टि में कुछ जानवर जैसा हो जाता है, कुछ बच्चे जैसा हो जाता है और कुछ पागल जैसा हो जाता है। ये सब आप बातें ना किया करिए, हम सदाचारी महिलाएं हैं, जानवर ना जगाएं। बच्चा तक ठीक था, बच्चा लोग धर्म में मान्य है, वो मुझे वैसे ही बेबी बोलते हैं। आप मुझे बच्चा बोल दें कि आप अब ज्ञानी हो गई हैं तो बच्चे जैसी हो गई तो ठीक है। सभी बोलते थे हमेशा से कि बालक बुद्धि है। और दूसरी दोनों बातें बड़ी गड़बड़ है। एक में क्या बोल दिया? जानवर, और एक में क्या बोल दिया?
पागल, ये दोनों नहीं चलेंगे। और इन दोनों में भी पागल चल जाएगा। कई बार बोलते हैं अरे मेरी पगलू, वो भी चल जाएगा। ये जानवर वाला मत कर दीजिएगा। देखिए अहंकार को सबसे ज्यादा डर मुक्त शरीर से ही लगता है, क्योंकि मुक्ति और किसी को चाहिए भी नहीं। अहंकार का पहला शिकार तो शरीर ही है ना। अपने ब्रेन को मुक्त करो। इसीलिए जब बात जानवर की आती है तो अहंकार घबरा जाता है। जानवर इस अर्थ में कौन हुआ? जिसके मस्तिष्क पर अहंकार का कब्जा नहीं है। इसीलिए जैसे ही कहोगे किसी को जानवर, वो बुरा मान जाएगा, तुरंत बुरा मान जाएगा। और ज्ञान की दृष्टि से देखो तो जानवर होने का एक अलग ही अर्थ निकलता है। जानवर वो जिसके मस्तिष्क पर, जिसके शरीर पर अहंकार ने कब्जा नहीं कर रखा है, जिसका शरीर वैसा ही है जैसे जैसे प्रकृति की गोद में खेलता हुआ नंगा बच्चा। आप उसको नियम कायदे नहीं पढ़ा सकते। वो जैसा है वो बस है। बात आ रही समझ में? बहुत डरते हो ना शरीर से? डरते हो कि नहीं डरते हो? डरते हो ना? बांध के रखो, हर तरफ से बांध के रखो। बदल दो वो, आड़ा कर दो, टेढ़ा कर दो, रंग दो, काट दो, लंबा कर दो, हील पहन लो, कुछ भी कर दो। कितने क्या क्या करते हो। भर दो, होठ फुला दो, सब जितने जो जितने कांड कर सकते हो सारे कर दो। किसके साथ? और जो ये मस्तिष्क में ज्ञान भरते रहते हो, ये भी तो और क्या है। शरीर में आप सिलिकॉन डालते हो तो आपको दिखाई देता है कि शरीर बढ़ गया, फूल गया। और ज्ञानी का खोपड़ा क्या है? यहां पर भी तो दो हाफ्स होते हैं। जिसने शरीर में अपने सिलिकॉन भर रखा है उसको दिखाई देता है कि ये देखो। और जिसने यहां पर ज्ञान भर रखा है वो भी तो वही काम कर रहा है। जैसा है वैसा पसंद नहीं है। मुझे तो विकार लाना ही लाना है, मुझे तो बदलना ही बदलना है। मैं कौन हूं? आई एम अ हंटर। ये सुना नहीं तुम लोगों ने? श्लोक ही सुनते रहते हो। हंसो हंसो, जोर से हंसो, इसको याद आ गया। आ रही बात समझ में? शरीर में क्या भर लो? सिलिकॉन। जेब में क्या भर लो? खोपड़े में क्या भर लो? तिजोरी में क्या भर लो? और इंस्टाग्राम के अकाउंट पर क्या भर लो? व्यूज, फॉलोअर्स। खाली कुछ मत छोड़। और कितना भी भर लो भरता ही नहीं। आत्मविश्वास का एक नया अर्थ पता चल रहा है। श्रद्धा का एक नया अर्थ पता चल रहा है। शरीर पर विश्वास। और शरीर पर विश्वास किया जाता है शरीर को छोड़कर। मैं काफी हूं। मैं क्यों काफी हूं?
क्योंकि जो काफी है मैं वही हूं। नहीं समझे? हाँ, मैं काफी हूं क्योंकि जो काफी है मैं वही तो हूं। तुम शरीर यहां नहीं बैठा है, इस पर कौन बैठा है? पूरा ब्रह्मांड बैठा है यहां पर। मैं हट जाऊं तो पूरा ब्रह्मांड बोल रहा है, और मैं बोलने लग जाऊं तो कोई छोटी सी चीज, उसका कोई फिर मूल्य नहीं, कोई हैसियत नहीं। ये आत्मविश्वास है। समझ आ रही बात? मैं अगर हट गया हूं तो आगे का काम कौन करेगा? प्रकृति। किसके माध्यम से? शरीर के माध्यम से। मैं हट गया हूं तो प्रकृति शरीर के माध्यम से काम कर लेगी ना। कैसे करेगी? मुझे क्या लेना देना, मुझे क्या लेना देना। आगे क्या होगा बताओ, कुछ अच्छा से बताओ। पोस्टर बनाएंगे, टी शर्ट। आगे क्या होगा? साड़ू की कुछ इस तरीके का। माने सोने के लिए भी तुम रहोगे, ये नहीं हटने वाले। वो देखें, वो जो कोने में सो रहे होते हैं ऐसे हो रहे थे, हाँ मैं तो सो रहा हूं। मेरा क्या, मेरा क्या। बात आ रही है समझ में? बेटा जिंदगी कैसे कटेगी आपकी? मेरी थोड़ी ही है, मेरी थोड़ी ही है। जिसकी है वो काट लेगी, उसे काटनी होगी नहीं काटनी होगी, मेरा क्या लेना देना इन मामलों में। पराये मसलों में हम नहीं पढ़ते। कहीं घुसूंगा तो घुसने के लिए मुझे होना पड़ेगा, और मेरा होना बड़ा भारी दुख है, तो घुसने वगैरह की कोशिश भी नहीं करूंगा। यही आत्मविश्वास है। मेरे बिना सब हो जाएगा। कौन कर लेगा? प्रकृति कर लेगी। तो इसका मतलब यह है कि अब से हम कुछ नहीं करेंगे, है ना? पालथी मारकर बैठ जाएंगे, करेंगे कुछ नहीं। तुम कुछ भी नहीं कर रहे हो तो हो ना। तुमसे ये नहीं कहा गया है कि तुम्हें करना नहीं है, तुमसे कहा गया है तुम्हें होना नहीं है। अक्सर निरअहंकार होने की होड़ में हम बन क्या जाते हैं? अकर्मण्य। बहुत अंतर है इन बातों में। निरअहंकार होना और अकर्मण्य होना बहुत अलग अलग बातें हैं। अकर्मण्य होने का मतलब है अहंकार पूरा है और अब कह रहा है मैं कुछ जो हो भी रहा होगा उसको रोक दूंगा, यह है अकर्मण्यता। और निरअहकार होने का मतलब होता है जो होगा अब स्वतः होगा। हम न करेंगे न बाधा बनेंगे, न करेंगे न बाधा बनेंगे। स्पष्ट हो रही है बात? ये कूल है ना? नहीं है? क्या साधना बता रहे हैं? क्या करने के लिए बोल रहे हैं? कह रहे करना तो छोड़ दो, तुम्हें होना भी नहीं है। हाउ कूल। आ रही बात समझ में? पत्ते का डाल से टूटना दुख नहीं है। जिसका स्वार्थ था पत्ते के वहीं लगे रहने में, उसको टूटने से दुख है। पत्ते
कि उगने की प्रक्रिया में भी कुछ विशेष नहीं है और टूटने की प्रक्रिया में भी। पर अगर आस बांध कर बैठे हो कि फसल उगेगी, काटेंगे, पैसा बनाएंगे, तो जैसे ही पत्ते फूटेंगे, कुछ कोपलें दिखाई देंगी, एकदम प्रफुल्लित हो जाओगे, जैसे कितनी कोई विशिष्ट चीज हो गई हो। हुआ क्या है कुल? वही जो सदा से होता आया है। बीज से अंकुर आ गया, पेड़ पर पत्ता आ गया, ये कोई नई बात हो गई है? कुछ नया हो गया है। पर अगर इरादा ये था कि अब इसमें से फल आएगा, कि अनाज आएगा और उससे पैसा आएगा, तो लगेगा कि बहुत। इसी तरीके से आंधी चली, बहुत सारे फल बिना पके गिर गए, तो हमेशा होता आया है। फसल खड़ी हुई थी, बेमौसम बरसात हो गई, फसल खराब हो गई, ये भी हमेशा होता आया है। इसमें कोई दुख की बात नहीं है। पर जिसने आस बांध रखी थी कि अब फसल काटूंगा, मंडी ले जाऊंगा, उसके लिए दुख है। किसी घटना में न सुख जैसा कुछ है, न दुख जैसा कुछ है। प्रकृति का खेल है। आप यहां बैठे हुए हो, आपको मालूम है आपकी पृथ्वी ही नहीं, आपका सूर्य ही नहीं, आपकी पूरी आकाश गंगा विनाश की ओर बढ़ रही है। आपकी जो पड़ोसी आकाश गंगा है, कौन सी? एंड्रोमीडा। वो और आपकी मिल्की वे, ये दोनों एक दूसरे की ओर बढ़ रहे हैं और ये टकरा जाएंगे। अरे भागो जल्दी भाई, घर जाओ, क्या कर रहे हो? यहां बैठे हो, तुम्हें खबर बता दी तब भी। थम जाओ, 5 बिलियन साल लगेंगे अभी। हाँ वो सब तो ठीक है, पर पुश्तों का भी तो, वंश का भी तो ख्याल रखना पड़ता है ना। ऐसा आचार्य जी, आपका तो कोई है नहीं, हमें अपना तो सोचना पड़ता है। झुन्नू जीता है अपने वंश के लिए। हमारा कुछ भी हो जाए, कुल की रक्षा होनी चाहिए। नुन्नू का नाम रखा है कुल दीपक। कुछ नहीं बचना है। आप यहां बैठे हो, सुंदरता है इसमें। आपको कोई लेना देना ना हो तो आप कहेंगे अद्भुत घटना, 2 आकाश गंगाएं आपस में टकरा रही हैं, और दोनों आकाश गंगाओं में करोड़ों अरबों सूर्य जैसे तारे हैं, और ये सब एक दूसरे से आकर भिड़ रहे हैं। सोचो कितनी मजेदार बात है। लेकिन अभी रोटी पकने को रखी थी, वो आकाश गंगा वगैरह तो ठीक है, ये जो पड़ोसी 500 उधार लेके बैठा है, ये बिना लौटाए ही मर जाएगा क्या? अब भूल जाओ कि कहीं प्रकृति है, कि सुंदरता है, कि क्रीड़ा है। आकाश गंगाओं का नृत्य हो रहा है, मिलन हो रहा है। वहां भी तुम्हारे खोपड़े में यही घूमेगा कि वो 500 तो लिए बैठा, मरने नहीं दूंगा तुझे। वही जैसे हम अपने सब दोस्तों यारों रिश्तेदारों को जिंदा रखते हैं, कोई उसमें प्रेम थोड़ी होता है, वही होता है कि ऐसे थोड़ी मरने देंगे तुम्हें, अभी और चूसना बाकी है, ऐसे मर जाएगा। सेवा तो तूने अभी करी नहीं पूरी जी। और जब दिखाई देता है कि इससे अब कुछ मिल नहीं सकता, तो फिर उसे हम धीरे धीरे खुद ही उपेक्षा से मरने के लिए छोड़ देते हैं, और कहते हैं तो विधि का विधान है। बात आ रही है समझ में? ये सब सिर्फ हो रहा है। मिट्टी थोड़ा सा सतह से उठ खड़ी हुई है, हमारा रूप ले लिया है। उसमें बधाई गाने जैसी कोई बात नहीं थी। वही पुतला अभी बिखर जाएगा,
उसमें रोने जैसी भी कोई बात नहीं होगी। समझ रहे हो? आपके साथ नहीं हो रहा, ये होता रहता है, होता ही रहता है, इस रूप में नहीं तो उस रूप में। कहीं कुछ हुआ हो और कोई आके बोले अरे 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 बड़ा बुरा हुआ, वेदांत तत्काल क्या पूछेगा? किसके लिए? किसके लिए? क्योंकि ये शब्द प्रकृति पर लागू ही नहीं होते, अच्छा या बुरा। वहां तो जो है बस है, और जो है वो बस नाच रहा है। वहां कुछ भी एक क्षण को भी स्थिर नहीं है, सब नाच रहा है। अभी आकाशगंगा की बात कर रहे थे, उसकी आकृति देखिए कैसी दिखाई देती है। वो भी ऐसा ही लग रहा है जैसे किसी ने फिरकी घुमा दी हो, वो जो दिवाली वाली चक्री होती है, आकाशगंगा का वैसा ही है रूप, कुछ कुछ वो भी नाच रही है। कुछ ना कुछ लगा ही रहता है। आप यहां बैठे हो, सोचो क्या क्या चल रहा है, सोचो क्या क्या चल रहा है इस वक्त पर, चलता ही रहता है, यहां कुछ रुकना नहीं है। उसमें से किसी घटना पर काहे के लिए बेकार में दांत फाड़ रहे हो, और किसी बात पर कपड़े फाड़ रहे हो, कभी खुशी कभी गम। तो मतलब ये सब बुरा है, रोना होना दुख उख तो बुरा हो गया ना? नहीं, कुछ नहीं। विदाई होती है, बिना अहंकार के भी रोया जा सकता है, और अहंकार के साथ भी रोया जा सकता है। बिना अहंकार के जो विदा हो रहा होगा उसको तुम कहोगे कितना कितना प्यारा ये फूल था प्रकृति का, पूरी दुनिया के काम आया, पूरी दुनिया को सुगंध दे गया, और मुझे इसकी कमी खलेगी, क्योंकि ये पूरी दुनिया के लिए अनूठा था। आंसू बहेंगे, कमी खलेगी, पर ये अहंकार नहीं रो रहा। और कोई विदा हो गया जीवन से, अहंकार क्या कहेगा? अरे मेरी चीज चली गई। जब अहंकार नहीं है तो तुम कहोगे जंगल का फूल था, सबके लिए था, समष्टि का नुकसान हो गया है। नुकसान किस अर्थ में हो गया है कि सब अहंकारी घूम रहे हैं, सबको इसके माध्यम से कुछ सौंदर्य मिल जाता, कुछ खुशबू मिल जाती, कुछ राहत मिल जाती। जंगल का फूल था, सबके लिए था। और जब अहंकार रोएगा तो क्या कहेगा? मेरे बगीचे का फूल था, मेरे गुलदस्ते का फूल था, मेरे कुर्ते का फूल था, मेरे जूड़े का फूल था, मेरी चीज विदा हो गई, मैं इसलिए रो रहा हूं। रोया जा सकता है बिना अहंकार के भी। अहंकार रोएगा तो अपना नुकसान मनाएगा, कहेगा अरे मेरा बड़ा नुकसान हो गया, छाती फाड़ रहा हूं, कपड़े फाड़ रहा हूं। और निरहंकारिता के आंसू क्या कहेंगे? समष्टि का नुकसान हो गया, इसलिए रो रहा हूं, अपने लिए नहीं रो रहा। जो चला गया उसके लिए भी नहीं रो रहा। उसके लिए क्या रोना, वो तो कभी था ही नहीं, उसके लिए क्या रोए?
ना अपने लिए रो रहा हूं, ना उसके लिए रो रहा हूं, उन सब के लिए रो रहा हूं जिनको अभी उसके माध्यम से कुछ रोशनी, कुछ खुशबू मिल सकती थी, पर वंचित रह गए इसके चले जाने से। उनके लिए रो रहा हूं। अहंकार रोएगा तो किसके लिए रोएगा? अपने लिए, और अपने लिए इतना नहीं बताएगा, बहुत कपटी होता है। तो क्या बोलेगा? अरे अभी उसकी तो बहुत उम्र थी, मर गया बेचारे, उसके लिए रो रहा हूं, मैं तो उसके शोक में आंसू बहा रहा हूं। झूठा। बात आ रही है समझ में? वैराग्य दुनिया छोड़ने को नहीं कहते, वैराग्य झूठ छोड़ने को कहते हैं, छल छोड़ने को कहते हैं, बेईमानी छोड़ने को कहते हैं, मूर्खता छोड़ने को कहते हैं। तुमने किसी का हाथ जीवन में पकड़ रखा है, वैराग्य का मतलब ये नहीं कि तुमने जिसका हाथ पकड़ रखा है उसको छोड़ दोगे। वैराग्य का मतलब है बस ये देख लोगे कि पकड़ने वाले का नाम अहंकार तो नहीं। किसी का हाथ पकड़ने से तुम दूषित नहीं हो गए, तुम पर आसक्ति का और कामना का अभियोग नहीं लग गया। पर हां, अगर जिसने पकड़ा है उसकी हथेली पर गुदा हुआ है अहंकार, तब मामला गड़बड़ है। वरना पकड़ो, जिसका हाथ पकड़ना है, एक का नहीं 100 का पकड़ो, जाओ पूरी दुनिया का हाथ पकड़ लो। ये आसक्ति थोड़ी हो गई, ये आसक्ति थोड़ी हो गई। खेल कुछ कुछ स्पष्ट हो रहा है। यही बात बच्चों पर लागू होती है। बड़ी मां ने तो खुद इतने सारे पैदा करे हैं, वो काहे को तुम्हें बोलेंगी कि तुम कोई पैदा ना करो? पर मां जब पैदा करती हैं तो उसमें अहंकार नहीं होता, मान्यता नहीं होती, स्वार्थ नहीं होता, मूर्खता नहीं होती। अध्यात्म बच्चों की खिलाफत काहे को करेगा? यहां तो सब बच्चे ही बच्चे हैं। नदी भी तो एक बच्चा ही है, हवा भी बच्चा है, पहाड़ भी बच्चा है, पत्ता भी बच्चा है, चींटी भी बच्चा है, बड़े बड़े सूरज, चांद, तारे, नक्षत्र, ये सब भी बच्चे ही हैं। किसके? तो बच्चों से क्या समस्या हो जाएगी भाई अध्यात्म को? पर तुम मूर्खता में बच्चे पैदा करो कि मूर्खता में बच्चे न पैदा करो, उस मूर्खता से समस्या है अध्यात्म को। आ रही है बात समझ में? कर्म साफ रखो, आचरण शुद्ध रखो, इन सब बातों से अध्यात्म का कोई लेना देना नहीं। ये सब अहंकार के बोल वचन है। ये बातें जैसे ही कान में पड़े वैसे ही सतर्क हो जाना। ये अहंकार वाच, कि कर्म शुद्ध रखो क्योंकि भगवान तुम पर नजर रख रहा है। इतनी सारी आई थी रील वगैरह, कुछ चली आज की नहीं चली? कृष्ण कहते हैं कि मर्द औरत के जिस्म पर नहीं मरता, जिस्म वाली तो सैकड़ों मिल जाएंगी, मर्द को तो औरत का चरित्र चाहिए। तेरे पास अपना नहीं है क्या? उसका काय को चाहिए? कृष्ण कहते हैं अब वो बात ऐसे नहीं कही जाती कि कृष्ण कहते हैं ऐसे। कृष्ण कहते हैं और बिल्कुल एकदम सज बज के, रंग गोरा होना चाहिए, सज बज के, और ये सब। एक बात बतानी थी, एक बात बतानी थी दीदी। ऐसी कौन सी घटिया बात है जो फुसफुसा के ही बता सकते हैं? एक बात बतानी थी।
बहुत सीधा खेल है। खेल चलता रहे, तुम ये भाव भरो ही मत कि तुम खिलाड़ी हो। तुमसे बहुत बहुत बेहतर खेलने वाला कोई मौजूद हो तो मैदान उसके लिए छोड़ देना चाहिए ना, कि नहीं? तुम खेलने जाओ और तभी वहां वर्ल्ड चैंपियन आ जाए, बैडमिंटन टेनिस कुछ खेलने का, तुम कोर्ट घेर के खड़े रहोगे? तुम क्या करोगे? कहोगे आप आइए, आपको देखना कहीं बेहतर है हमारे लिए, आप खेलिए। ये फिर बच गई, इस बार बच गई देखने के लिए। नहीं, तुम्हें देखना नहीं, तुम्हें कोर्ट खाली करके आसपास जाकर के कहीं जाकर डूब मरना है। किसी भी बहाने से बचना नहीं है। ये सब खूब चला है भाई लोक धर्म में, दृष्टा, साक्षी। मैं तो दृष्टा हूं, तुम दृष्टा नहीं हो, तुम कपटा हो। अपने न होने का अभ्यास शुरू करो, उसी का नाम श्रद्धा है। थोड़ी ढील दो अपने आप को जिंदगी में, इतना खुद को बांध कर मत रखो। बहुत सारी व्यर्थ की रेखाएं अपने चारों ओर खींच रखी हैं, लांघना शुरू करो। हाय दैया, अहंकार नहीं होगा तो मेरा क्या होगा? वही तो मेरा अंगरक्षक है, वो तुम्हारा भक्षक है। तुम काफी हो, मां मौजूद है तुम्हारे साथ। किस रूप में? या देवी सर्वभूतेषु बुद्धि रूपेण संस्थिता। मां तुम्हारे भीतर मौजूद है बुद्धि के रूप में, अहंकार की जरूरत नहीं है। जितने भी रूप हो सकते हैं उन सब रूपों से समष्टि ही तुम्हारे भीतर मौजूद है। तुम क्यों डर रहे हो? शक्ति रूपेण संस्थिता, श्रद्धा रूपेण संस्थिता। तुम बताओ, देह पर्याप्त है, पर लोक धर्म ने देह को क्या बोल दिया? ये तो अच्छी है, ये तो कचरा है, वो पूरा ब्रह्मांड है, वो पूरा ब्रह्मांड है। ज्यादातर जो आपकी देह में सामग्री है वो तो सिर्फ हमारे ग्रह से आई भी नहीं है, पूरे ब्रह्मांड से आई है। ओ, आपके शरीर में सोना भी है, चांदी भी है। आपको पता है आपके शरीर में यूरेनियम भी है। सोना चांदी ये सब पृथ्वी की तो पैदाइश ही नहीं है, ये पता नहीं कहां से आए हैं, पृथ्वी से बहुत पुराने हैं। ब्रह्मांड में सोना तब बना था जब पृथ्वी थी भी नहीं, और वो आपके शरीर के अंदर मौजूद है। पूरा ब्रह्मांड घुसा हुआ है तुम्हारे अंदर है। खाया कब मैंने पता ही नहीं चला। पूरा तो ब्रह्मांड पचाकर बैठे हो और डरते रहते हो मेरा कुछ हो जाएगा, मेरा कुछ हो जाएगा। नोवा, सुपरनोवा सब हाथ में घुसे हुए हैं। खोपड़े में ब्लैक होल है,
ब्लैक होल ना होता तो सब कुछ खा जाता। देखो अपनी ताकत, और न जाने कितनी रेखाओं का अनुशासन रख रहे हो, डरे हुए हो क्या होगा, क्या कुछ नहीं होगा। ये है ना, क्या है, शरीर है। और ये मिट्टी नहीं है सिर्फ, मिथ्या नहीं है सिर्फ, मिट्टी का एक एक कण क्या है, समूचा ब्रह्मांड। तुम उसको हल्की चीज समझते हो। सब में ब्रह्मांड है, यू मीन मतलब मुझ में भी है। नहीं, तुम अलग हो। नमस्ते आचार्य जी। आचार्य जी, अभी जैसे आपने बोला कि खुद को हटाना है, लेकिन ये चुनाव अहंकार ही करता है हमेशा। अभी जैसे सवाल भी पूछना था तो मेरे अंदर दो चल रही थी बातें कि पूछूं नहीं पूछूं, पूछूं नहीं पूछूं, डर, एक नर्वसनेस हो रही थी। लेकिन फिर भी माइक लिए मिल गया तो पूछ लिया। तो ये माइक मिल नहीं गया, तुमने माइक लिया है। हाँ, अभी तैयारी कर रहे हो कि आगे बोल दूंगा, उस दिन मिल गया था तो बोल दिया, आगे स्थितियां अनुकूल नहीं बनी, कुछ मिला नहीं तो इसलिए मैंने सही काम नहीं करा। अभी तुमने चुनाव करा है, जैसे अभी करा ऐसे आगे भी कर सकते हो, बात खत्म। तो ये अहंकार के केंद्र से हो रहा है चुनाव, या अहंकार ही सब कुछ करता है, सारे हाँ? चुनाव अहंकार ही करेगा, और कौन करेगा। तो अहंकार हटेगा तो फिर कैसे, मैं समझा नहीं था। वो अपने हटने का खुद ही चुनाव करेगा, क्योंकि वो परेशान है खुद से। यहाँ कोई बैठा है जो खुद से परेशान ना हो? कोई बैठा है? तुम नहीं हो खुद से परेशान तो हट जाओ। कितना सोचो, नालायक किस्म का होगा कोई जो खुद से परेशान भी हो और लेकिन हटता भी ना हो। सब तो यहां वही बैठे हुए हो, एकदम खुद से परेशान, और उसके बाद भी बने हुए हो एकदम बेशर्मी। सोचो कोई बाहर वाला तुम्हें दुत्कारे कि निकलो यहां से, और तुम ना हटो तो बेशर्म कहलाते हो। तुम्हें तो भीतर वाला ही दुत्कार रहा है, तुम खुद को दिन रात दुत्कार रहे हो, मैं ऐसा क्यों, और फिर भी नहीं जगह खाली कर रहे। अहंकार को कोई बाहरी प्रेरणा नहीं चाहिए हटने के लिए, वो उबा हुआ है खुद से। दिक्कत बस ये है कि तब भी जमे रहने का वो चुनाव कर लेता है। तो मत करो ना जमे रहने का चुनाव। अच्छा, कितने लोगों के साथ ऐसा होता है कि एकदम गंधा रहे हो फिर भी चुनाव करते हो कि नहाना नहीं है? हाथ उठा दो एकदम, तुरंत तुरंत उठा दो। बस यही बात है, तुम्हें किसी बाहरी प्रेरणा की जरूरत है। ऐसे करो और सूंघ लो, यही अहंकार है। पता है गंधा रहे हो फिर भी जमे हुए हो। कई तो ऐसे होते हैं जाड़े की रातों में, जमे काहे का हुए हो भाई, सब गंधाएगा, चड्डी, चादर, रजाई। उठो, थोड़ी ठंड झेल लो। संडास उधर है, कहनी ठंड बहुत लग रही है, हमने जमे रहेंगे यहीं पर, और पकड़े बिल्कुल नहीं जाएंगे। बताओ क्यों? ठंड इतनी है कि बर्फ बन जाएगी। सुबह लोगों से कहेंगे हम कूल हैं, देखो प्रमाण ये आइस। ये नालायकियां, ये बहाने। जब जानते हो कि मामला गंदगी का है तो जाकर के नहा लो। और इसमें कोई कैसे तुमको बाहर से आकर के क्या प्रेरित कर देगा? बाहर से आकर के तुम्हें यही बताया जा सकता है बस कि दूर रहे, बहुत गंदा रहा है, उतनी दूर रहे, यही कर सकता है कोई।
लेकिन जो अपनी ही बदबू से हैरान नहीं हो रहा, ऊब नहीं रहा, वो दूसरे के अपमान से और दुत्कार से भी क्या उबेगा? दुनिया इतनी लात मारती है तुम्हें, तुम बदलते नहीं हो, उसकी वजह जानते हो? दुनिया तुम्हें जितनी लातें मारती है उससे ज्यादा अपमान तुम अपना खुद करते हो, तो इसीलिए दुनिया तुम्हारा कितना भी अपमान कर दे वो बड़ा लगेगा ही नहीं। दुनिया दिन में तुम्हारा 2 बार अपमान करती होगी, खुद तुम अपना दिन में 20 बार अपमान करते हो। जो खुद अपना अपमान 20 बार करता है दिन में, दुनिया ने 2 बार उसे लात मार भी दी तो उसे ऐसा क्या बुरा लग जाएगा? फिर आप कहते हो दुनिया मुझे इतनी लात मारती है फिर भी नहीं बदलता। ना ना ना, असली वजह दूसरी है। तुम खुद को इतनी लातें मार रहे हो, तुम भीतर से अपनी नजरों में गिरे हुए हो, और तब भी तुम जमे हुए हो, तो दुनिया तुम्हें कैसे बदल देगी? कोई तुम्हें नहीं बदल सकता। सोचो कोई ऐसी हालत में पहुंच गया हो कि बैठा हुआ है और उसका ब्लैडर भर रहा है या टट्टी लग रही है उसको, और कह रहा है आओ कोई हमको थोड़ा मोटिवेट करो, कोई किताब दो सेल्फ हेल्प की। तब उठेंगे। और हगे पड़ा चड्डी में और उठ नहीं रहा है। ऐसे को कि बाहर वाला आकर के क्या कर सकता है? इसका कोई इलाज है? माइक पकड़ खड़े हो जाते हो। क्या जवाब दूं? जिसको खुद से घिनना आ रही हो, जिसको खुद से घिनना आ रही हो, उसका दुनिया में कोई इलाज है? न्यू टेस्टामेंट के जीसस एक युवा क्रांतिकारी की तरह हैं। एक वक्तव्य है वहां पर कि जब तक तुम्हें अपनी जिंदगी से, अपने परिवार से, अपने मां बाप से, अपने यार दोस्तों से, यहां तक कि खुद से घृणा ना हो जाए, मेरे पास मत आना। क्योंकि और कोई चीज काम कर ही नहीं सकती। अहंकार अगर खुद से ही ऊब नहीं रहा, वो आईना देख के खुद ही नहीं कह रहा कि मुझे ऐसा नहीं रहना, मुझे ऐसे नहीं जीना, तो उस माइक से तुम कितने भी सवाल पूछ लो, मैं कितने भी जवाब दे लूं, कुछ काम नहीं आएगा। उपनिषद इसीलिए बार बार बोलते हैं कि तुम अपने शत्रु भी स्वयं हो, अपने मित्र भी स्वयं हो। अंततः कोई बड़े से बड़ा तुम्हारा मित्र बाहर खड़ा हो जाए, वो भी तुम्हारे काम नहीं आ सकता, क्योंकि चुनाव तो तुम्हें ही करना है। आ रही बात समझ में? ये सब छोड़ दो, आई एम स्पेशल, मैं हूर परी हूं, या मैं गॉड का चूजन चाइल्ड हूं, छोड़ दो। याद रखा करो कौन हो। इसीलिए मैं तुम्हें नहीं बोला करता कि अरे परमात्मा, अरे देवता पधारे। मैं नाम ही दिया जुन्नू और धनिया कि थोड़ा अपने ऊपर कुछ ला जाए। मैं नहीं बोलता हूं, आप जा रहे हो तो मैं बोलता हूं स्वयं ईश्वर विराजे थे, सबको प्रणाम करता हूं, काहे को झूठ बोलूं? लेकिन मेरे मुंह से आप कितना भी सुन लें, आपके नहीं काम आएगी ये बात। आपको बुरा लगना चाहिए। बुरा क्यों नहीं लगता? कैसे लोग हो? कुछ अखरता नहीं है, कुछ खलता नहीं है, एक टीस नहीं रह जाती कि मैं ऐसा क्यों?
एकदम बेशरम। जहां पता है कोई आता है कि लात मारता है तो अब इंतजार भी नहीं करते कि लात मारेगा, पहले ही पिछवाड़ा दिखा देते हो, आइए आइए आपको असुविधा ना हो। जमाइए जूता। जब अहंकार न रहे तो कोई बचेगा भी नहीं जिसे अच्छा लगे कि बुरा लगे, पर जब तक वो है ससुरे को बुरा ही लगना चाहिए, ये पक्का कर लो। जब तू नहीं रहेगा तो ना अच्छा ना बुरा, फिर क्या होगा, वही क्रीड़ा, मजा है, बढ़िया आनंद है, प्रकृति का बहाव है, मां की गोद में खेल रहे हैं। पर एक चीज निश्चित करे लेते हैं, जब तक तू है तब तक अच्छा लगने वाली बात नहीं चलेगी कि बड़ा अच्छा लगा, खी 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 खी, काय को दांत फड़ रहा है, तू अभी है, चल रो। लज्जा साधन हो सकती है, लाज आनी चाहिए। लोक धर्म ने लज्जा को क्या बना दिया? लज्जा इसमें नहीं है कि सर ढक लिया, मुंह ढक लिया। लज्जा अस्तित्वगत होती है। मैं लज्जित हूं कि मैं हूं, मैं अपनी करनी पर नहीं अपनी हस्ती पर शर्मिंदा हूं। मैं कोई गलतियां कर नहीं देता, मैं खुद एक बहुत बड़ी गलती हूं, यह होती है लज्जा। आ रही बात समझ में? और वो लज्जा नहीं है तो फिर 100 बार यही खेल खेलते रहो, आचार्य जी आपकी बातें समझ में आती हैं लेकिन कुछ होता नहीं है। कुछ होता नहीं है? अच्छा ठीक है, अगले 1000 साल में भी कुछ नहीं होगा, लिख के दे रहा हूं। क्योंकि लाज तुम्हें आती नहीं है। आपको खुशी होगी इस नाते, जो हमारी अपनी ऐप है जिसमें हमारे गीता और बाकी सब कार्यक्रम चलते हैं, यहाँ पर बुद्ध हैं, गीता है, उपनिषद हैं, अष्टावक्र हैं। ये मुझे मिले, मेरी ज़िंदगी बदली, ये तुम्हें मिलेंगे, तुम्हारी ज़िंदगी भी बदलेगी। सच पूछिए तो मतलब लाखों नहीं तो कम से कम हज़ारों ज़िंदगियाँ तो हैं जो बिल्कुल बदली हैं। 2 लाख से अधिक गीता प्रतिभागियों के साथ जुड़े आचार्य प्रशांत ऐप पर पहला महीना बिल्कुल फ्री गीता मिशन का पूरा एक्सेस। ऐप पर आपको मिलेंगे नियमित लाइव सत्र, हर दिन आचार्य प्रशांत के विशेष संवाद, गीता कम्युनिटी का एक्सेस, गीता परीक्षा, चयनित समाचार, ऑडियो बुक्स, कोट्स और भी बहुत कुछ। गूगल प्ले स्टोर या एप्पल ऐप स्टोर पर आचार्य प्रशांत सर्च करें और अभी डाउनलोड करें।